नमस्कार दोस्तों। बहुत लोगों के मन में अभी भी ये क्वेश्चन उठता है कि क्यों श्री राम अपनी पत्नी सीता का परित्याग कर दिया। कुछ विद्वान लोग तो ये पाठ को मानते ही नहीं हैं, कुछ लोग उत्तरकांड को भी नहीं मानते हैं और कुछ लोग ये पाठ को मानते हैं। तो ये कंट्रोवर्सी पाठ है, लेकिन आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों श्री राम अपनी पत्नी सीता का त्याग किया, क्या उसके पीछे कारण था और उसका परिणाम क्या हुआ। सब कुछ डिटेल्स में हम कवर करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक और अच्छे से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं क्यों ये चीज़ हुआ। तो पहले तो हमें माइंड में ये सेट करना होगा कि उस वक्त श्री राम सिर्फ राम नहीं थे, वो राजा राम बन चुके थे। यानी कि प्रजा की सुख दुख, प्रजा में क्या बात हो रहा है, सब कुछ जानना राजा की कर्तव्य है। तो जब प्रजा में ये बात उठी तो श्री राम को भी बहुत ज़्यादा दुख हुआ था, मानो एक दुख की बिजली की झटका उनकी शरीर पे लग गया था। वो दुख की सागर में डूब गए थे, लेकिन फिर बहुत सोचने के बाद उनको ये कठोर डिसीजन लेना पड़ा था। तो पहले जानते हैं कि जनता में क्या बात हो रहा था। तो जनता में दोस्तों ये बात हो रहा था कि हमारे राजा एक ऐसे पत्नी को एक्सेप्ट कर लिया जो कि दूसरे की घर में रही है। सीता जी रावण की लंका में लगभग 1 साल रहे थे, बंदी बन के रहे थे। वही बात चल रहा है कि प्रजा बोल रहे हैं ये पत्नी तो दूसरे की घर में रही है, तो इसको कैसे हमारे राजा एक्सेप्ट कर सकते हैं। कल ऐसा ना हो जाए हमारे पत्नी किसी दूसरे के घर में चली जाए और बाद में आके बोल दे कि हमारा तो अपहरण हुआ था, हमें फिर से एक्सेप्ट कर लो, और हमें भी ऐसा करना पड़ेगा। क्योंकि जैसा राजा वैसा प्रजा, जैसा राजा एग्जाम्पल सेट करता है वही एग्जाम्पल को प्रजा फॉलो करता है। तो इस तरीके की बातें जनता में हो रहा था। फिर राम जी को वो कठोर डिसीजन लेना पड़ा कि वो अपनी पत्नी का त्याग कर देंगे। त्याग कर देंगे मतलब अपने से थोड़ा सा दूर कर देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि मन से भी निकाल देंगे, मन से नहीं निकाला था, बस थोड़ा सा दूर कर दिया था। अब दोस्तों समझने की कोशिश करेंगे कि राम जी वो डिसीजन क्यों लिया। इसको समझने के लिए पहले हमें रघुकुल को समझना होगा। राम जी से पहले उनकी वंश को हमें समझना पड़ेगा कि उनकी वंश कैसा था। उनकी वंश में बड़े बड़े राजा जन्म लिए थे, जैसे कि रघु, दिलीप, दशरथ, स्वाकु, ऐसे बड़े बड़े राजाओं का नाम है उस वंश में। उस वंश का ख्याति बहुत बड़ा था, उस वंश का नाम बहुत बड़ा था, उसका यश बहुत बड़ा था, और उस वंश में यश को लेकर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता था। ये चीज़ को आपको समझना होगा कि यश से बड़ा और कुछ नहीं, और उस वंश में यश का बहुत ज़्यादा महत्व था। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, राम जी वनवास क्यों गए। अगर वो चाहते तो विद्रोह कर सकते थे, उनका तो कोई गलती नहीं था। अगर वो चाहते तो विद्रोह कर सकते थे और आराम से राजा भी बन सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अपनी पिता की मान रखने के लिए, अपनी कुल की मान रखने के लिए खुशी खुशी 14 वर्ष वन में बिता दिया। तो ये होता है रघुकुल। रघुकुल में यश को लेकर कोई कंप्रोमाइज नहीं होता है। यश सबसे आगे है, यश खुद से भी आगे है। अगर आप रघुवंश किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा रघुवंश क्या है। रघुवंश में राजाओं ने कितने बड़े बड़े काम किए हैं। वाल्मीकि रामायण और रघुवंश ये दोनों किताब को अगर आप पढ़ेंगे तो ये जो पार्ट है आपकी पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर आप 14 सर्ग पे जाएंगे रघुवंश किताब की, तो ये पार्ट आपको पढ़ने को मिलेगा। तो सीता जी के चरित्र पे दाग लग चुका था, यानी कि राम जी पे दाग लगा है, यानी कि रघुकुल में दाग लगा है। तो ये दाग धुलना आवश्यक है, ये दाग मिटना जरूरी है। तो राम जी ने फिर वो कठोर डिसीजन लिया। अब समझने की कोशिश करते हैं उसके बाद सीता जी की रिएक्शन क्या था। तो जब लक्ष्मण सीता जी को वाल्मीकि के आश्रम के पास छोड़ के आ रहे थे, तो सीता जी लक्ष्मण के हाथों ये मैसेज दिए थे कि राम जी को बोलना मैं उनका ही पत्नी हूँ और हर जन्म में उनका ही रहना चाहती हूँ। इसका मतलब ये है परित्याग होने के बाद भी सीता जी राम को ही अपना पति मान रहे थे और उनके हृदय में सिर्फ राम ही थे। सीता जी श्री राम के अगेंस्ट कोई भी बात नहीं किए थे, एक वर्ड भी उनकी मुख से नहीं निकला था। उल्टा वो खुद को दोष दे रहे थे कि क्या मैं पिछले जन्म में ऐसा क्या काम कर दिया जिसका दुख मुझे इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। तो मैं मेक श्योर करूँगी, इसके बाद ऐसा व्रत रखूँगी, ऐसा तपस्या करूँगी कि अगले जन्म में मैं उनसे दूर ना जाऊँ, उनसे मैं अलग ना हूँ। तो इस तरीके का रिएक्शन सीता जी का था। और राम जी का रिएक्शन क्या था परित्याग होने के बाद। क्या राम जी ने कोई दूसरी विवाह कर लिया? नहीं,
अगर वो चाहते तो आराम से कोई दूसरी विवाह भी कर सकते थे। जब अश्वमेध यज्ञ हो रहा था तो वहाँ पे सीता जी की एक स्वर्ण प्रतिमा बना के राम जी यज्ञ को कंप्लीट किए थे। अगर वो चाहते तो कोई दूसरी विवाह कर सकते थे और कोई दूसरी पत्नी के साथ यज्ञ को कंप्लीट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उनके लिए भी सीता ही उनकी पत्नी है और उनकी हृदय में सिर्फ सीता ही सीता है। तो ना राम सीता को अपनी हृदय से निकाला था, ना सीता अपने हृदय से राम को निकाला था। कोई किसी को अपने मन से नहीं निकाला था, लेकिन डेस्टिनी की ही ये खेल था, वो दोनों को अलग कर दिया। अब जानते हैं दोस्तों, राम जी ने वो कठोर डिसीजन जो लिया उसका परिणाम क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या निकला था। तो ये पार्ट इम्पोर्टेंट है, तो आराम से और ध्यान से सुनिएगा। तो लक्ष्मण अपनी भाभी माँ को वाल्मीकि के आश्रम के पास छोड़ के चले आए। फिर सीता जी वाल्मीकि आश्रम में रहने लगी। अब हमें समझना पड़ेगा वाल्मीकि कौन है और वाल्मीकि की आश्रम कैसा था। तो वाल्मीकि एक महर्षि थे, उनको आद्य कवि भी माना जाता है, यानी कि दुनिया की पहला कवि वो थे। तो वाल्मीकि एक ऐसा ऋषि थे जो कि इंडिपेंडेंट थे, उनका आश्रम इंडिपेंडेंट था। इंडिपेंडेंट मतलब राजा से वो आश्रम कोई भी धन नहीं लेता था। वाल्मीकि राजा से कोई भी धन नहीं लेते थे अपने आश्रम को चलाने के लिए। तो ऐसे एक व्यक्ति न्यूट्रल होता है, निष्पक्ष होता है। अब हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे। क्या श्री राम अपनी पत्नी की बारे में जो मिथ्या फैला था उसको काट नहीं सकते थे, उसका खंडन नहीं कर सकते थे? अगर वो चाहते तो प्रजा में जाकर बोल देते कि ये सब मिथ्या है, ये सब झूठ है, मत मानो ये सब चीज़ों को। या फिर कोई मंत्री से बुलवा देते, गुरु वशिष्ठ से बुलवा देते। वो तो एक नामी गुरु थे, उनकी बात तो लोग मानते, लेकिन ऐसा वो नहीं कर सकते थे। क्योंकि अगर राम जाकर बोलते तो जनता बोलते, देखो देखो अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश कर रहा है, सफाई दे रहा है, मतलब दाल में कुछ काला है। अगर गुरु वशिष्ठ जाकर बोलते तो बोलते कि ये तो राजगुरु है, राजा सिखाकर भेजा होगा और हमें बोल रहा है। तो गुरु वशिष्ठ की भी बात नहीं मानते। कोई मंत्री बोलता तो उसकी भी बात नहीं मानते, क्योंकि वो भी राजा से कनेक्टेड है। तो श्री राम किसी भी तरीके से ये मिथ्या का खंडन नहीं कर सकते थे, क्योंकि हर कोई किसी ना किसी तरीके से राजा से कनेक्टेड होते हैं और जो राजा की धन खाया है उसकी बातों को लोग पूरा नहीं मानेंगे। लेकिन जो इंडिपेंडेंट होता है वो निष्पक्ष होता है, वो न्यूट्रल होता है, और वो वाल्मीकि जी थे। तो वाल्मीकि जी की बात लोग मानेंगे। वो एक महर्षि थे, महाज्ञानी थे, और वो निष्पक्ष भी थे, क्योंकि राजा से कोई धन वो नहीं लेते थे। क्योंकि उनके आश्रम में जो भी रहता है फल मूल आदि खा के अपना जीवन व्यतीत करता है, और सीता जी भी फल मूल आदि खा के अपना जीवन फिर एक तपस्वी की तरह बिताने लगी। फिर वहाँ पे ब्रह्मा आते हैं और वाल्मीकि जी को एडवाइस करते हैं कि आप रामायण लिखो। फिर वहाँ पे वाल्मीकि जी रामायण लिखना चालू करते हैं, जो कि आज हम पढ़ रहे हैं। तो वाल्मीकि जी पूरा रामायण को कंप्लीट करते हैं। कुश और लव का भी जन्म होता है और उनको शिक्षा भी देते हैं, उनको संगीत सिखाते हैं। ये जो रामायण की रचना उन्होंने किया है ये कुश और लव को सिखाते हैं। और फिर जब अश्वमेध यज्ञ हुआ, चारों तरफ से राजा आए थे, बहुत ही भीड़ भाड़ था, चारों तरफ से लोग आए थे, बड़ी उत्सव मनाया जा रहा था, सब खुश थे। उस वक्त में कुश और लव गलियों में जाके संगीत के माध्यम से रामायण सुनाने लगे। राज दरबार में नहीं, गलियों में जाके रास्ते में रामायण सुनाने लगे। उनकी मधुर सुर सुन के लोग फिर इकट्ठा होते हैं और रामायण सुनना चालू करते हैं। इस तरीके से रामायण का प्रचार हुआ कि कैसे राम जन्म हुए, कैसे सीता जन्म हुए, कैसे उनकी विवाह हुआ, कैसे वनवास में वो लोग गए, कैसे रावण सीता जी की अपहरण कर लिया, कैसे फिर राम जी रावण का वध किए, कैसे अग्नि परीक्षा हुआ। सब कुछ संगीत के माध्यम से, रामायण के माध्यम से चारों तरफ कुश और लव सुनाने लगे। और फिर लोगों के मन में उत्साह जागने लगी। वो जो चरित्र पे दाग लगा था, जो बात उठी थी, क्या वो सच है या झूठ है, ये बात तो बताओ। और फिर ये बात राम जी को भी पता चला कि कोई दो बच्चे आकर रामायण सुना रहे हैं। वो दोनों को राज दरबार में बुलाया गया। वाल्मीकि जी ने आदेश दिया था, अगर राजा बोलेंगे तो राज दरबार में भी सुना देना, लेकिन उनसे कोई भी धन नहीं लेना, क्योंकि उस धन का हमारा कोई काम नहीं। तो कुश और लव राज दरबार में भी रामायण सुनाते हैं, और सुनाते सुनाते लास्ट में बोल देते हैं कि सीता जी निष्कलंक है, कलंकित नहीं है, उनकी चरित्र पे जो दाग लगा था वो झूठ है। तब जाके लोगों को पता चला, अच्छा जो हम सोच रहे थे वो गलत था, सीता जी की चरित्र पे कोई दाग नहीं है, वो निष्कलंक है। लोगों को रियलाइज हुआ, और जब ये बात राम जी को भी पता चला, फिर उन्होंने मैसेज भेजा, अगर सीता जी निष्कलंक है तो प्रमाण करिए और फिर मैं उनको ग्रहण करूंगा। फिर वाल्मीकि जी के पास जब ये मैसेज पहुंचा, वाल्मीकि जी ने बोला, हाँ सीता प्रमाण देगी।
और ज़रूर देगी। फिर वाल्मीकि सीता जी को लेके आते हैं। वहाँ पे चारों तरफ से लोग इकट्ठा हुए थे, राजा महाराजा थे, देवता भी आए थे। और उस जगह पे सीता जी ने बोला, अगर मैं निष्कलंक हूँ, अगर मैं एक पल के लिए भी किसी भी दूसरे पुरुष के बारे में नहीं सोचा है, तो धरती माँ मुझे गोद में ले ले। तो फिर सब देख रहे थे, धरती फट जाता है, अंदर से सिंहासन में धरती माँ निकलते हैं और गोद में बिठा के सीता जी को अंदर ले लेते हैं। और इस घटना को देख के देवता फिर फूल बरसाते हैं। सब लोग ये देख रहे थे, सबको दुख हुआ, सबको रियलाइज हुआ कि जो बात फैला था वो झूठ था, उन्होंने गलती किया, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। और इस तरीके से ये जो दाग था ये मिटा, ये जो दाग था ये धुल गया। अगर ऐसा नहीं होता, इस तरीके से घटना नहीं होता, तो ये दाग रह ही जाता। तो अब आप सोचिए, दाग रहना अच्छा था या फिर दाग मिट जाना अच्छा था। इसकी वजह से आज हम रामायण भी सुन पा रहे हैं, क्योंकि इस घटना के बाद ही वाल्मीकि जी रामायण लिखना चालू किए थे। तो ये था दोस्तों ये पार्ट की ओवरऑल कहानी। मैं आशा करता हूँ ये आंसर सफिशिएंट होगा। अगर मुझे लगा वीडियो रिलीज करने के बाद कि ये आंसर सफिशिएंट नहीं है, आप लोगों की कमेंट में पढ़ूंगा। अगर मुझे लगा कि सफिशिएंट नहीं है और ज़रूरत पड़ेगी तो और एक वीडियो भी बनाऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक एट द एंड बहुत लंबा है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।